नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी पुस्तक के साथ यात्रा कर रहे हैं जो साधारण किताब नहीं है। द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। यह किताब हमें किसी विचारधारा, किसी संप्रदाय या किसी मत की ओर नहीं ले जाती। यह हमें केवल और केवल स्वयं को देखने का अवसर देती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। यह पुस्तक हमें हर दिन एक नया दर्पण देती है ताकि हम खुद को देख सकें, बिना किसी झूठ, बिना किसी आवरण, बिना किसी नकाब के। मार्च और अप्रैल के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने हमें देखने की कला और ध्यान के मौन की ओर ले जाया गया। अब मई में हम जीवन की गहराई के एक और पहलू की ओर बढ़ते हैं। क्या हम वास्तव में जी रहे हैं या केवल आदतों में बह रहे हैं? मई की शुरुआत के साथ ही कृष्णमूर्ति हमें एक बुनियादी प्रश्न की ओर खींचते हैं। वे पूछते हैं, क्या आपका जीवन जीवित है या केवल आदतों का विस्तार है? क्या आप हर दिन नए को देख रहे हैं या केवल वही दोहराव है? सोचना, भागना, कमाना, रिश्ते निभाना और अंत में थक जाना। यह प्रश्न हमें भीतर तक छूता है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मशीन बन गए हैं। दिनचर्या हमें चला रही है, हम दिनचर्या को नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन का अधिकांश हिस्सा आदतों का खेल है। जब मन मशीन बन जाता है तब उसमें जीवन का रस नहीं बचता। सच्चा जीना तभी है जब हर क्षण नया हो। सोचिए जरा, सुबह उठते ही हम वही आदतें दोहराते हैं। दांत साफ करना, चाय या कॉफी, अखबार, फोन, काम, भागदौड़, यह सब जरूरी है। लेकिन समस्या है जब पूरा जीवन केवल एक दोहराव बन जाए। कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं कि हम हर क्षण को पहली बार की तरह देखें। वे कहते हैं, जब आप किसी वृक्ष को पहली बार देखते हैं तो उसमें विस्मय है, उसमें आश्चर्य है। लेकिन जब आप उसे स्मृति की आंख से देखते हैं तो वह केवल एक परिचित वस्तु रह जाता है। देखने का नया होना ही जीना है। मई का यह पहला ध्यान हमें यह याद दिलाता है कि ताजगी जीवन का स्वभाव है। अगर हम हर संबंध, हर अनुभव को अतीत की दीवार से देखते हैं तो जीवन नीरस हो जाता है। वे कहते हैं, जब हम किसी को अतीत की आंख से देखते हैं तब हम वास्तव में उसे नहीं देखते, हम केवल अपनी स्मृति को देखते हैं। प्रेम तब जन्म लेता है जब देखने में स्मृति की दीवार नहीं होती। इसलिए मई का पहला भाग हमें सिखाता है, अपने प्रियजन को, अपने मित्र को, अपने बच्चे को हर दिन नए की तरह देखो। किसी फूल को देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। आकाश की ओर देखो जैसे अभी अभी वह जन्मा हो। जीवन का रस वही है जहां क्षण जीवित है। स्मृति अतीत का बोझ है, कल्पना भविष्य का बोझ है, लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। कृष्णमूर्ति का कहना है, जीवन का अर्थ
अतीत की स्मृतियों में नहीं है, भविष्य की कल्पनाओं में भी नहीं है। जीवन का अर्थ केवल इस क्षण में है, जब मन पूरी तरह सजग है। मई का दूसरा भाग हमें और गहरी यात्रा पर ले जाता है। अप्रैल में हमने देखना और ध्यान का मौन सीखा। मई की शुरुआत में हमने यांत्रिक जीवन से बाहर आना सीखा। अब कृष्णमूर्ति हमें पूछते हैं, क्या हम स्वयं को जानते हैं? वे कहते हैं, दुनिया का सबसे कठिन कार्य यह है स्वयं को जानना। आप अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने गुरु को जानने की कोशिश करते हैं। आप विज्ञान, राजनीति और धर्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है? क्या आपने कभी सचमुच देखा है कि आपके भीतर क्या चल रहा है? कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि बाहरी संसार केवल भीतर का प्रतिबिंब है। हम बाहर जो देखते हैं, हिंसा, लालच, ईर्ष्या, तुलना, यह सब हमारे भीतर से ही उपजा है। यदि हम भीतर को नहीं समझते तो बाहर को बदलने की कोशिश अधूरी है। वे कहते हैं, स्वयं को जानना आरंभ है ज्ञान का। यदि आप स्वयं को नहीं जानते तो आपकी सारी साधना, आपका धर्म, आपकी पूजा सब व्यर्थ है। लेकिन स्वयं को जानना आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में एक चित्र बनाए बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, धार्मिक हैं, सच्चे हैं, लेकिन क्या यह सच है? बिना निर्णय के देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वयं को जानने का पहला कदम है अपने भीतर को देखना बिना निर्णय के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप अपने भीतर गुस्से को देखते हैं और कहते हैं यह बुरा है, तब आप वास्तव में उसे नहीं देख रहे। आप केवल उसके बारे में एक विचार बना रहे हैं। देखने का अर्थ है गुस्से को वैसे ही देखना जैसे वह है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। सोचिए जरा, क्या आप अपने भीतर की ईर्ष्या को, अपने भय को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को वैसे ही देख सकते हैं जैसे एक दर्पण में चेहरा दिखता है, बिना किसी आड़, बिना किसी सजावट के? कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि रिश्ते ही सबसे बड़ा दर्पण है। हम कहते हैं कि हम अपने साथी को, अपने परिवार को जानते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं या केवल स्मृति और अनुभव से बने हुए चित्र को जानते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते में ही आप स्वयं को जान सकते हैं, क्योंकि रिश्ता ही है जो आपके भीतर के सारे भावों को उजागर कर देता है। स्वार्थ, अधिकार, ईर्ष्या, प्रेम और भय। यदि आप ध्यान से देखें तो हर रिश्ता आपके मन का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि हम स्वयं को समझना चाहते हैं तो अपने रिश्तों को ध्यान से देखना होगा। कैसे हम अधिकार जमाते हैं, कैसे हम तुलना करते हैं, कैसे हम दुखी होते हैं। मई के इस हिस्से में कृष्णमूर्ति भय और गहराई से छूते हैं, भय को गहराई से छूते हैं। वे कहते हैं कि मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, पैसे से, रिश्तों से, विश्वासों से, ईश्वर से।
लेकिन वे पूछते हैं, क्या सुरक्षा वास्तव में कहीं है? मन हमेशा भविष्य के लिए एक सहारा खोजता है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है, इसलिए भय पैदा होता है। जब आप सुरक्षा खोजते हैं तभी भय जन्म लेता है। जरा सोचिए, क्या हम बिना सुरक्षा की तलाश किए जी सकते हैं? क्या हम जी सकते हैं बिना यह चाहने कि कोई हमें संभाले, कोई हमें रास्ता दिखाए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप देख लेते हैं कि सुरक्षा का विचार ही भय को जन्म देता है, तब सुरक्षा की तलाश अपने आप समाप्त हो जाती है। और जहां भय नहीं है वहीं स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का स्वाद। मित्रों, मई का दूसरा भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर से मुक्त होना। मुक्त होना भय से, स्मृति से, आदतों से। वे कहते हैं, स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप भविष्य में पाएंगे। स्वतंत्रता तो अभी, इसी क्षण संभव है, जब आप देखते हैं कि आपका मन किस चीज में बंधा हुआ है और उस बंधन को छोड़ देते हैं। तो मई का दूसरा भाग हमें 3 गहरी बातें देता है। पहली, स्वयं को जानना ही ज्ञान का आरंभ है। दूसरी, अपने भीतर और अपने रिश्तों को बिना निर्णय के देखना ही समझ का मार्ग है। और तीसरी, भय से मुक्त होकर जीना ही स्वतंत्रता है। मई का यह अध्याय हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां हर रिश्ता दर्पण है, हर भावना एक सीख है और हर भय स्वतंत्रता की दहलीज है। मई के अंतिम दिनों में कृष्णमूर्ति हमें जीवन की सबसे गहरी वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। प्रेम, करुणा और मृत्यु की समझ। अप्रैल में मृत्यु का संकेत आया था, लेकिन मई में वह और स्पष्ट होता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम प्रेम और करुणा को नहीं समझते तो मृत्यु भी हमारे लिए एक अंधेरा डर ही बनी रहेगी। प्रेम क्या है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम जानते हैं प्रेम क्या है? या हम केवल आसक्ति, अधिकार और इच्छा को प्रेम समझते हैं? सोचिए, जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या उस प्रेम में स्वामित्व छुपा होता है? क्या उसमें यह भावना छुपी होती है कि वह मेरा है? यदि हां, तो वह प्रेम नहीं है, वह केवल बंधन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम कोई स्मृति नहीं है। प्रेम कल की बात नहीं है। प्रेम केवल तब जन्म लेता है जब मन पूरी तरह मौन होता है। करुणा और संवेदनशीलता। मई का यह अध्याय करुणा पर भी जोर देता है। करुणा कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है जिसे हम बना सकें। वे कहते हैं, करुणा तब जन्म लेती है जब आप पीड़ा को देखते हैं, अपने भीतर भी और दूसरों में भी, और उस पीड़ा को बिना भागे, बिना नकारे पूरी तरह महसूस करते हैं।
करुणा वही ऊर्जा है जो पीड़ा को बदल देती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गरीब बच्चे को भूखा देखते हैं तो अक्सर हम तुरंत कहते हैं सरकार को कुछ करना चाहिए या समाज बुरा है। लेकिन क्या हम उस क्षण उस बच्चे की पीड़ा को महसूस करते हैं? यदि हां, तो वही संवेदनशीलता करुणा है। मृत्यु की समझ। अब आते हैं मृत्यु पर। कृष्णमूर्ति कहते हैं हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम जीना नहीं जानते। हम जी रहे हैं स्मृति के बोझ के साथ, इच्छाओं के बोझ के साथ, महत्वाकांक्षा और तुलना के बोझ के साथ। मृत्यु हमें इन सब से मुक्त कर देती है, लेकिन हम मुक्त होना नहीं चाहते। इसलिए हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वे एक अद्भुत बात कहते हैं, मरना सीखिए जब आप जीवित हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा मरिए, अपने दुखों से, अपनी आदतों से, अपने अहंकार से। तब मृत्यु एक अंत नहीं होगी, बल्कि जीवन का हिस्सा होगी। मान लीजिए आपने किसी रिश्ते में गहरी चोट खाई है, कोई प्रियजन आपको छोड़ गया है। मन उस दर्द को पकड़कर बैठ जाता है। स्मृति बार बार वही दृश्य लाती है और आप उसे छोड़ नहीं पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं उस दर्द को हर दिन मरने दें। मतलब स्मृति को पकड़कर मत बैठिए। जैसे फूल खिलकर मुरझाता है और गिर जाता है, वैसे ही हर अनुभव को गिर जाने दें। तभी आप मुक्त होंगे। एक और उदाहरण, हम सब अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। हम कहते हैं कल यह होगा, 5 साल बाद यह होगा। लेकिन जब कल आता है तो जीवन अक्सर अलग ही रास्ता चुन लेता है। यदि आप इस बात को देख लें कि भविष्य केवल एक विचार है, तो आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे और तभी मृत्यु का डर कम होगा, क्योंकि मृत्यु भी भविष्य का हिस्सा है, वर्तमान का नहीं। जीना और मरना साथ साथ। कृष्णमूर्ति कहते हैं जीना और मरना एक साथ चलते हैं। यदि आप हर क्षण जीते हैं पूरी सजगता से, पूरी संवेदनशीलता से, तो उसी क्षण मरना भी घटित होता है। तब कोई अलगाव नहीं है। तभी जीवन का नृत्य पूर्ण होता है। यहां उनका संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि आप प्रेम और करुणा में जीते हैं तो मृत्यु भयावह नहीं रहती, वह भी जीवन की धारा का हिस्सा बन जाती है। मित्रों, मई का अंतिम भाग हमें यह गहरी सीख देता है कि प्रेम अधिकार नहीं है, वह स्वतंत्रता है। करुणा विचार नहीं है, वह संवेदनशीलता है। मृत्यु अंत नहीं है, वह जीवन का ही हिस्सा है। मई का यह अध्याय हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने भीतर से डर, अधिकार और स्मृति का बोझ उतारें। तभी हम सच्चे अर्थों में जी सकते हैं और मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जब आप हर दिन मरना सीखते हैं अपनी इच्छाओं से, अपने दुखों से, तो आप हर दिन नए होकर जीते हैं। तभी जीवन और मृत्यु
एक ही प्रवाह के दो किनारे बन जाते हैं। अब मई का महीना हमें संपूर्णता से यह सिखाता है, पहला, आदतों और यांत्रिकता से बाहर आओ। दूसरा, स्वयं को जानो और भय से मुक्त हो जाओ। तीसरा, प्रेम और करुणा में जियो और मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानो। धन्यवाद।